भाषा शिक्षण से जुड़े समस्त मित्रों का आज के इस विशेष सत्र में स्वागत है। अभी अभी आप लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के CHT कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन पेपर 2 दे करके आए हैं। आपको पता ही है आप क्या लिख करके आए हैं। जो लोग नहीं दिए हैं उनके लिए यह अग्रिम सूचना है। जो निबंध के टॉपिक 8 आए हैं, 4 हिंदी के 4 अंग्रेजी के, उसकी बात करने जा रहा हूँ, अनुवाद की बात करने जा रहा हूँ और आज के पेपर की छोटी सी एक समीक्षा प्रस्तुत करूंगा जो आपके लिए भविष्य में बहुत लाभदायक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हिंदी में निबंध के लिए विषय दिए गए थे, टॉपिक दिए गए थे, पहला है आज के भारत के सक्षम कौशल विकास और रोजगार की चुनौतियां। बहुत सुंदर टॉपिक था, इस पर मैंने चर्चा कराया था आप लोगों से। इसके बाद अगला जो है वह नीतिगत सुधार और कार्यक्रम क्रियान्वयन। यह थोड़ा सा कठिन लगता है, हो सकता है इस पर बहुत कम लोगों ने लिखा होगा। इसके बाद है भारतीय होने का तात्पर्य। आप में से 60% लोगों ने भारतीय होने का तात्पर्य इस विषय पर लिखा है। और आरक्षण में आरक्षण, यह थोड़ा सा और जटिल था, इस पर मुझे नहीं लगता कि 5% से अधिक लोगों ने लिखा है। ये जो कौशल विकास और रोजगार की चुनौतियां, इस पर आप लोगों में से 30% लोगों ने लिखा है। इसका मतलब है जो भी निबंध के लिए विषय हिंदी और अंग्रेजी का आया था वो वास्तव में बहुत बढ़िया और सोच समझ के दिया गया था, जिस पर चूंकि यह जो निबंध कौशल है आपके CHT के पेपर में जो निबंध लिखने के लिए दिया जाता है, पहले था एक लीक पे चलते थे, रटा रटाए लिख देते थे, लेकिन अब जो निबंध आ रहे हैं उसमें आपके सोचने की क्षमता, एनालिटिकल स्किल और आप कैसे क्या देते हैं वह देखा जाता है। अब देखते हैं इसके साथ साथ अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में क्या था। देखिए, अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र है, इंडियाज विजन ऑफ विकसित भारत @2047, अर्थात 2047 में विकसित भारत का जो विजन है, जो दृष्टि है, दूरदृष्टि है, वह क्या है भारत की। अगला था अकाउंटेबिलिटी इथिक्स इन पब्लिक सर्विस। इसके ऊपर मैंने आप लोगों को 3-4 बार दिया था कि यह टॉपिक आ सकता है, अभी पूछिएगा, संदीप जी को भी मैंने लिख के दिया था। तो इस पर भी बहुत अच्छा था। पब्लिक सर्विस अर्थात जन सेवा में इसमें नेताजी लोग आ जाते हैं, सरकारी कर्मचारी आ जाते हैं, और इथिक्स के बारे में आप इथिक्स ही लिखना है, खाली पब्लिक सर्विस बहुत लोगों ने लिखा है। इस पर मेरे ख्याल से 30% लोगों ने लिखा है। लीगलाइजिंग MSP, यह किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है क्योंकि किसान बार बार मांग कर रहे हैं। इसके ऊपर सिर्फ 10% लोगों ने लिखा है। क्या लिखा है यह तो बाद में पता चलेगा। सबसे ज्यादा लोगों ने लिखा है, 70% लोगों ने लिखा है द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन जॉब्स इन इंडिया। मैं आपको पहले बार बार हर क्लास में या हर वीडियो में मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ न कुछ आएगा, और उसकी तरफ मैंने इशारा किया था किस तरह से लिखना है। जॉब तो आजकल पूरे विश्व में, ये जो जॉब वाला है इसके ऊपर पूरे विश्व में चिंता जताई जा रही है कि रोजगार धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्या होगा, आपको अपना विचार लिखना था, और अगर आपने अच्छे से लिखा होगा तो मुझे लगता है अंक अच्छा मिलेगा। निबंध की अगर हम बात करें, निबंध में हिंदी वाला, या हाँ, एक निबंध इसमें आया था, वह किसी पुस्तक की कहानी से या कोई संदर्भ था, और दूसरा था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उनके किसी अधिसूचना का या किसी नीति का एक सारांश था। अर्थात अब धीरे धीरे इस तरह से जो परीक्षक हैं या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वह आपको उस दिशा में मोड़ रही है जहां आपके अनुवाद का स्तर थोड़ा सा ऊंचा उठाना पड़ेगा। दोनों में से अंग्रेजी वाला ठीक ठाक था, हिंदी वाला भी ठीक ठाक था। थोड़ी परेशानी लोगों को जो आई है वह शब्दों को लेकर आई है, क्योंकि जिन शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया था ऐसे शब्द आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा। हालांकि बहुत अच्छा पेपर था, और जो भी आए हैं काफ़ी लोगों ने यह कहा कि 2 घंटे में हमारा कुछ छूटा नहीं। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि आप यह ना देखिए कि 4 पन्ने खाली तो 4 पूरा भरें। आपको 20 मिनट में, 25 मिनट में सिर्फ वर्ड काउंट 500 वर्ड ये दिमाग में बिठा के रखना है। और इस बार तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपको घड़ी अलाउ किया था कि आप घड़ी लेकर के जा सकते हैं ताकि समय देख सकें। तो जो लोग घड़ी लेकर के गए उन्होंने अपने आप को समय में रखा, समय की मर्यादा के अनुसार उन्होंने काम किया, उनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ है। अब चलते चलते जो हर बार आप जानना चाहते हैं कि इस बार कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ की बात अगर मैं करूं तो थोड़ा सा बता देता हूं। हालांकि यह अंदाज होता है
और दिल पे मत लीजिएगा, हंसी खेल के गुजार दीजिएगा। देखिए जो अनुवाद है, अगर हम सिर्फ अनुवाद की बात करें तो अनुवाद में ऑन एन एवरेज 100 में से लोगों को अधिकतम 60 से लेके 65 अंक आएगा। मैं आपकी कैटेगरी की बात नहीं करता हूँ, ऑन एन एवरेज 60 से 65 आएगा। जो विरले होंगे, इसको जो क्रॉस कर गए, उनकी तो बात मैं नहीं करता। इसके बाद जो आपका निबंध है, निबंध में आप ऑन एन एवरेज आप ये महसूस करिए कि हिंदी और इंग्लिश के निबंध को मिला करके आप मान के चलिए 75 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 75 और 60 मिला करके 135 तक लोग अच्छा स्कोर करेंगे लगभग। तो 135 मतलब यह 115 से लेकर के 135 के बीच में आप लोग स्कोर करेंगे, 100% करेंगे। जो इससे ऊपर करते हैं तो ऊपर ही जाएंगे, उनकी कोई बात नहीं है। 115 से 135 में करेंगे और इसके आधार पर इसके बीच का मैं अब जो बता रहा हूँ, ये जनरल कैंडिडेट, हमारे ऐसे जो जनरल कैंडिडेट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो 135 और 115 के बीच में जो बैरियर है यह मेरे ख्याल से 127 है। तो इन तीनों के बीच में आपका पेपर 2 का मेरिट आने वाला है। लोगों ने यहाँ 115 तक सबने टच किया होगा, जिसने यहाँ टच किया होगा वो सेफ जोन में प्रवेश कर जाएगा। तो 115 से 127 के बीच में आपकी फाइनल मेरिट बन सकती है और पेपर 1 में जो आपका परफॉर्मेंस रहा होगा उसके आधार पर अच्छा और बुरा आप स्वयं कर पाएंगे कि क्या प्रदर्शन हुआ होगा। यह जो कैलकुलेशन किया है मैंने, मैं फिर से कहूँगा कि इसको दिल पर न लें, क्योंकि प्रेडिक्शंस बदलते रहते हैं। जो एक्चुअल क्या है वो तो समय बताएगा। इसके साथ ही जो निबंध मैंने बताया, अगर आप पेपर फिर से तैयारी कर रहे हैं या जो लोग नए तैयारी कर रहे हैं, इन विषयों पर निबंध लिख करके मुझसे बात करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वो अंगूठा वाला सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से प्रसन्न आप करते रहें और मैं आपकी सेवा करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।